नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके जो गुण हैं, उनके जो अ, लक्षण हैं, अगर उसको हम अपने भीतर लेके आते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो सारे गुण, वो सारे लक्षण हम सीख सकते हैं। उसको अपने जीवन में उपयोग करके उसे इस स्थिति पे ले जा सकते हैं जहाँ पे आपका वो जो रिस्पेक्ट है वो बन सके, वो प्राप्त कर सके, वो दे सके। क्योंकि जो आपका मनोभाव होगा, जो आप महसूस करेंगे, जो आपके थॉट्स होंगे, वही जो है आप प्रदर्शित करते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए इन बातों को सीखना है, जानना है। और आप कोई चीज़ सीख सकते हैं, कोई चीज़ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसका सोर्स क्या है, आप किस चीज़ से इन चीज़ों को गेन करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना जो है सोर्स होता है। कोई जो है उसे किताबों के माध्यम से सीखता है, कोई देख कर सीखता है, कोई सुन के सीखता है। तो हर अलग अलग तरीके के माध्यम हैं। और आप जब बात करते हैं तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करते हैं। राम के चरित्र का गुणगान करते हुए हम उनकी प्रशंसा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा चरित्र हमारे भी भीतर उतर आए, हमारे भी भीतर उत्पन्न हो जाए, तो हम भी जो है उनके जैसे हो सकेंगे। उनकी उपलब्धियां जो इतनी अ, अच्छी रही हैं, उनका जो गुणगान होता है, हम भी अपने जीवन में उसी प्रकार की उपलब्धियां, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, किस प्रकार से वर्णन करते हैं। और ये इतना मार्मिक है, ये इतना रमणीय है, इतना मनोहर कथा है कि इसको सुनने के बाद आपका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है, आपका जो मन है वो उत्साहित हो जाता है, आपका मन सदैव वो कथा सुनने को प्रेरित होता है, सदैव इस बात को जानने का प्रयास करता है। वो जो इच्छा जागृत होती है उसकी कथा को और ज़्यादा सुनने की, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके भक्ति करने की। तो ऐसे कथा को हम समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और ये प्रकट कर सके कि कैसे जो है ये बातें कही गई हैं और समझी गई हैं, उसे हम भी समझ सके, जान सकें। तो मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा वो बात इतनी गहराई में और इतनी स्पष्टता से कही गई है कि इसे हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है और स्वयं को इसके अपने भीतर लाके वो भी उसी प्रकार से बनकर इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए हितकारी हो सकता है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। तो कहते हैं, रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विध बचन कीन चह साचा, जौ नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, तो रावण ने अपनी जो मृत्यु है वो मनुष्य के हाथ से मांगी थी। क्यों? क्योंकि रावण इतना बलशाली था, इतना शक्तिशाली था, उसे लगता था कि मनुष्य जो है मेरा वध नहीं कर सकता, मुझे मार नहीं सकता। और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, और जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। इस प्रकार मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। राम के स्वरूप का दर्शन करने के लिए हर एक देवता जो है युक्ति ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से मैं उनके समक्ष जाऊं, कैसे उनके पास जाऊं, उनके दर्शन कर सकूं और अपना जो है वेश ना प्रकट कर सकूं। अहविद भय सोच बस ईसा, तेह समय जाये दस सीसा, लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। तो इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वो मरीच तुरंत कपटमृग बन गया। तो रावण भी जो है उसी समय नीच रावण ने जो है जाकर मरीच को साथ लिया और वो जो है तुरंत कपटमृग बन गया। ये सब कथा हमने जानी है, समझी है।
कर छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बंधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। अक्सर होता है कि हम अपने अहंकार में ऐसा कृत्य कर देते हैं, ऐसा कार्य कर देते हैं कि हम फिर बाद में पछताते हैं, हम परेशान होते हैं, हम उस पर सोचते हैं कि मैंने जो है ये कार्य क्यों किया। लेकिन जो आपने किया था वो आपके अहंकार का और अबोध का, अज्ञान का जो है परिणाम स्वरूप आपने किया। और जो व्यक्ति राम के वास्तविक प्रभाव को जानता ना हो, पता ना हो, तो उसके साथ तो उसका तो जीवन जो है वो व्यर्थ होने ही वाला है, उसका जीवन तो जो है समाप्त होने ही वाला होगा। और मृगबध बंधु सहित हरि आए, मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। आश्रम देख नयन जल जाए। तो ये कहानी आपने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी कि जब राम और लक्ष्मण जी मृग के पीछे गए तो रावण जो है सीता जी को छल से जो है लंका को ले गया। तो जब वापस आए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। विरह विकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी के मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। विरह विकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। आपका कोई भी चीज जब प्रिय होता है और खो जाता है तो आप देखते होंगे कि आप बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और वही जो है फिर आपको बहुत विरह से व्याकुल करता रहता है। आप जो है उसी के पीछे भागते रहते हैं। उसी प्रकार जब सीता जी जो है लंका चली गई तो रघुनाथ जी जो है मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है। जिस प्रकार से मनुष्य व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से रघुनाथ जी जो है वो व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। कबहु जोग वियोग न जाके, जिनमें कभी संयोग वियोग नहीं है तो वो जो है देखा प्रगट विरह दुख ताके, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख जो है वो देखा गया है। और अति विचित्र रघुपत चरित, जानहि परम सुजान। जे मतिमंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। तो इसलिए आपका ज्ञानी होना, आपका समझदार होना, आपका विवेकी होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जे मतिमंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जो मंद बुद्धि वाले हैं वो जान ही नहीं पाते, वो कुछ और अपने हृदय में दूसरी बात को बैठाकर बैठते रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि वास्तविक में है क्या। और अति विचित्र रघुपत चरित, जाना ही परम सुजान। लेकिन रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही विचित्र है और उसे पहुंचे हुए ही ज्ञानी जन जान पाते हैं। तो अगर आप उस अवस्था में नहीं हैं तो आप उनको जान नहीं पाएंगे, आप उनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए किसी चीज को जानने के लिए आपके भीतर भी वो क्षमताएं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके अंदर क्षमता है आधा लीटर दूध पीने की और आप पी गए 2 लीटर, तो क्या होगा? फिर तो जो है आपकी दुर्दशा होने वाली है। तो क्षमताएं जो है आपको वो लानी होती हैं राम के चरित्र को भी समझने के लिए। आपके भीतर बहुत सारे ऐसे अवगुण होते हैं, जब वो कटते हैं तब आपके भीतर वो गुण आते हैं, जब आप उनकी राम की कथा को समझ सके, जान सके, उसको अपने भीतर उतार सकें। बहुत लोग कहते फिरते हैं कि भैया हमने बड़ा पाठ किया, बड़ा सब कुछ किया, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन आपको अपने भीतर करना होगा। लेकिन जब आपका सत्संग सही होता है, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होता है, आप अपने भीतर चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अंतर्दृष्टि रखते हैं, तो वो जो है समय के साथ परिवर्तित होता है, इकट्ठे नहीं होगा, धीरे धीरे ये बदलेगा।
शंभु समय ते ही रावण देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरि लोचन छब सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। तो भगवान शिव को जो है उनके दर्शन हुए, उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ और शोभा के जो समुद्र हैं श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर न ठीक जानकर वो जो है परिचय नहीं हुए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलगत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। तो जो जगत को पवित्र करने वाले हैं, जो जगत को शुद्ध करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद को जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े और कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। वो सती जी के साथ चले जा रहे हैं और बार बार जो है श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेखी, शंकर जगत वंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। जब व्यक्ति को वास्तविकता से परिचय नहीं होता तो उसके मन में संदेह बहुत उत्पन्न होता है। और सती जी शंकर जी की ये दशा देखकर जो है ये संदेह उत्पन्न कर रही हैं। क्या? वे मन ही मन कहने लगी हैं, शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, शंकर जगत बंद जगदीसा। शंकर जी की तो सारी जगत वंदना करता है, पूजा करता है, वे जगत के ईश्वर है। सूर्य नर मुनि सब नावत सीसा, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, सब जो है उनको सिर नवाते हैं। तीन नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छब तास विलोकी, अजहु प्रीत उर रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहकर परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। वो एक राजपुत्र थे रामचंद्र जी और उन्हें सच्चिदानंद कह के जो है प्रणाम किया। शोभा देखकर प्रेम मग्न हो गए और वो इतने मग्न हैं कि अब प्रीत रोकने से रुक ही नहीं रही है। तो ऐसा क्या बात है? ऐसा जो है सती जी ने संदेह किया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? हम अक्सर ये बात करते हैं और हर बहुत विवाद का ये प्रश्न रहता है कि भगवान मनुष्य का रूप धारण किए, उन्होंने अलग अलग प्रकार से लीलाएं की। तो जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न हो रहा है। तो इन सब बातों को जब हम विश्लेषण करते हैं, इन पे विचार करते हैं और ऐसे ही विभिन्न संगी साथी लोगों के साथ इसका जब हम प्रयोग करते हैं अपने वार्तालाप में, अपने आप को जानने समझने के प्रोसेस में, तो हमें जो है इसके बारे में और पता चलता है और जानने को मिलता है। तो किस प्रकार से मनुष्य का रूप धारण करके जो लीलाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, उसका गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से चित्रण कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आनंद आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा और मैं यही चाहता हूं कि आप आनंद पूर्वक पुलकित होते हुए इस कथा का जो है रसपान करिए, आनंद लीजिए। तो इसका निरंतर आप आनंद ले सकते हैं। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस पे
इसका वर्णन करें, राम के चरित्र का गुणगान करें, तो आपका जो कनेक्शन है, आपका जो साथ है, वो साथ में लेके चलते हुए हम उनकी कथा का वर्णन करेंगे, उनके कथा को समझेंगे, उनके चरित्र को जानेंगे, और हमारे और आप में जो भी दोष हैं, जो अवगुण हैं, उन्हें मिटाकर अपने भीतर सद्गुण और सारे पुण्य को जो है प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम राम के चरित्र का गुणगान करते हुए और जानेंगे, आगे समझेंगे। सीताराम।